जय हिंद। आज से हम लोग घटना चक्र का सीरीज शुरू करने वाले हैं और घटना चक्र से हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और आज यानी शुरुआत में पॉलिटी का सेक्शन लिए हैं। घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे जो पहला चैप्टर होगा वो होगा हमारा संविधान सभा। और आज हम लोग संविधान सभा के क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिए, सबसे पहले औपचारिक रूप से स्वराज पार्टी ने 1934 में, यानी संविधान सभा के स्थापना की बात सबसे पहले स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में दिया गया। और स्वराज पार्टी के तरफ से कौन दिए थे? वी.एन. राव के द्वारा ये संविधान सभा की बात की गई थी। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो कि आप लोगों को हम बता दिए हैं। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। जो पहले क्वेश्चन में बताए थे 1934 में स्वराज पार्टी के तरफ से एम.एन. रॉय ने किए थे। और देखिए, यही 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की स्थापना की बात किए थे। और इनका कहना था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव होगा, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था। यानी एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा, ये कौन सा था? तो ऑप्शन देखिए, साइमन कमीशन ये नहीं है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ये भी नहीं है, क्रिप्स मिशन ये भी नहीं है। देखिए, कैबिनेट मिशन के द्वारा ये बात कहा गया था कि एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी एक मिनट, इस क्वेश्चन को फिर से देखिए कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने किया था। तो ये जो है साइमन कमीशन तो नहीं था, ये भी नहीं था भारत सरकार अधिनियम 1935, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव था। क्रिप्स प्रस्ताव जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय भारतीय नेताओं को, क्रांतिकारियों को शांत करने के लिए एक क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। और उनका ये कहना था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसके थ्रू आप लोगों का संविधान तैयार किया जाएगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्रिप्स मिशन। अब अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। यानी संविधान सभा में जो एक सदस्य चुनकर गया हुआ था, वो कितनी आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो वो 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर गया हुआ था। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था।
तो देखिए कैबिनेट मिशन सदस्य भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और इसी के तहत संविधान सभा का निर्माण किया जाना था। तो ये कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। एक तो हो जाएगा आपका पेंथिक लॉरेंस, ये हो जाएगा स्टेफर्ड क्रेप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। ये सभी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो इनमें से कौन जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ये विलियम वुड, ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। अब देखिए इसमें कैबिनेट मिशन का अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो ये पेंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष, ये अध्यक्ष थे। ये देखिए ये उस समय नौसेना के अध्यक्ष हुआ करते थे। ये व्यापार वाणिज्य मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके द्वारा कैबिनेट मिशन नहीं आया था। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? यानी देखिए संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 2 रूप में कार्य कर रहा था। एक तो संविधान सभा के रूप में, संविधान सभा जिसके थ्रू संविधान बनकर तैयार होना था, और एक अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रहा था। अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रहा था। तो ये अंतरिम संसद के रूप में जो कार्य कर रहा था, तो इसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? कार्यपालिका परिषद के उपसभापति जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और अगर यहीं पर अध्यक्ष पूछ दे कार्यपालिका परिषद के अध्यक्ष, तो उस समय के वायसराय जो कार्यपालिका परिषद के अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, अब कमेंट में आप लोग बताइए कि 1946 में उस समय वायसराय कौन हुआ करते थे और कार्यपालिका परिषद के सभापति कौन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो देखिए सी राजगोपालाचारी ये थे अंतरिम, यानी सरकार का जो गठन हुआ था उसमें ये शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। ये देखिए जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। ये राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप लोग बताइए कि कौन सा मंत्री हुआ करते थे? ये आसान सा आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं। वहीं एस राधाकृष्णन उस समय का राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं हुआ करते थे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ये सही है कि वेवेल योजना आया था, उनके अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की संख्या दोनों बराबर रखा गया था। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ये गलत है। अंग्रेज का ऐसा कोई मानसिकता ही नहीं था कि भारत का बंटवारा ना किया जाए। उनका ये आंतरिक रूप से ऐसा था कि भारत को बांटकर छोड़ दिया जाए। तो इसका ए सही हो जाएगा, कथन सही है, कारण गलत है। तो देखिए कथन और कारण दोनों सही, ये भी नहीं हुआ। कथन कारण दोनों सही, स्पष्टीकरण नहीं है, ये भी गलत हो गया। देखिए कथन सही है और कारण गलत है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है
देखिए अगला क्वेश्चन में है, ये निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा है स्टेटमेंट कि वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। वह बहुदलीय निकाय थी। उसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया। तो देखिए संविधान सभा में अनेक समितियों का गठन किया गया था, ये सही है। 8 बड़ी समितियां थी और 13 छोटी समिति। इसी के माध्यम से संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। ये एक बहुदलीय निकाय थी, ये भी सही है। इसमें बहुत सारे दल भाग लिए थे, जैसे कांग्रेस हो गया और वामपंथी पार्टी, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां थी। और प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये गलत है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था। राज्य विधानसभा के सदस्य जो अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा में चुनकर गए थे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर आधारित थी। तो देखिए सभी वयस्क इसमें मताधिकार में भाग नहीं लिए थे। सभी को मत देने का अधिकार नहीं था। मत देने का अधिकार आय और शिक्षा को बनाया गया था। इनकम और एडुकेशन, शिक्षा, यानी जो टैक्स भरता था वो और जो शिक्षित था उसी को मत देने का अधिकार था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3 और 4। अब आगे देखिए, यहाँ पर दिया होगा, इसमें कूट में से आपको चुनना था। देखिए यहाँ पर 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। 3 और 4 आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। बिल्कुल सही है, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थे, ये गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत है। इससे पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि ये बहुदलीय निकाय थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थे, तो ये आपका सही है। तो देखिए इसमें ए और डी सही है, बाकी गलत है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो देखिए इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ये बिल्कुल सही है। कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, इंग्लो इंडियन, पारसियों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। संविधान सभा में ईसाई हो गया, इंग्लो इंडियन हो गया, पारसी हो गया, सभी से सदस्य संविधान सभा में गया था, तो ये भी आपका सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, ये स्टेटमेंट गलत है। यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा में सदस्य चुनकर नहीं गया था, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और यही आपको आंसर पूछ रहा था कि कौन सा गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट भी पढ़ लीजिए। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम में 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। ये आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिए थे, आपको स्टेटमेंट के माध्यम से यहाँ भी क्लियर हुआ होगा, तो ये ऑप्शन भी सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, जो संविधान सभा का सदस्य था वो कहाँ से चुनकर गया था?
तो देखिए ऑप्शन में है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, बिल्कुल भी नहीं, गलत है। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, ये भी नहीं होगा। विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, ये सही है। विभिन्न प्रांतों के विधानसभा में जो सदस्य था उसी से चुनकर आए हुए प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य बने थे। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेटमेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया था, ये भी गलत है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, अब ऑप्शन के थ्रू इसे पूरा करने का प्रयास कीजिए। उन प्रांतों के लोग द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुआ था, न कि प्रांत के लोगों द्वारा सीधा निर्वाचित हुआ था, और न ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया था। अब ऑप्शन डी भी पढ़ लीजिए। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उसकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, ये भी नहीं है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, वही सेम क्वेश्चन है। तो प्रांतीय सभाओं के द्वारा किया गया था, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन पहले भी किया जा चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थाई अध्यक्ष आपका राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। ये 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष बना। वहीं देखिए इसका तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, लेकिन अब ऑप्शन बी पे देखिए कि सच्चिदानंद सिन्हा भी दे रखा है। सच्चिदानंद सिन्हा ये एक अस्थाई अध्यक्ष थे। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और ये 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे, और उसी के 2 दिन के बाद अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया राजेंद्र प्रसाद को। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? कि पहले ही क्वेश्चन में हम बताए थे कि संविधान सभा का जो सबसे पहले अध्यक्ष चुने गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष चुने गए, और ये कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुनकर आए थे। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, यानी उद्घाटन, यानी 9 दिसंबर 1946 का बात यहाँ पे किया जा रहा है कि जब संविधान सभा का प्रथम यानी बैठक हुआ था उसका चर्चा किया जा रहा है। तो उसमें जो 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में अस्थाई अध्यक्ष के रूप में कौन चुनकर आए थे? तो ये आपका सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, यानी यहाँ पर
अस्थाई अध्यक्ष का बात किया जा रहा है तो ये राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद ही हो जाएंगे। यानी जब तक संविधान सभा का कार्य चल रहा होता है तब तक अस्थाई अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद ही कार्यभार संभालते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये डेट आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इस रोज़ यानी 9 दिसंबर को ही अस्थाई अध्यक्ष भी चुना गया। तो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, यानी दिसंबर 1946 में। ठीक है। इसका 4 ऑप्शन नहीं भी है तो 2 ऑप्शन पे ही आप काम चला सकते हैं। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे दिसंबर 1946 है, दिसंबर 1948 है, 2 और ऑप्शन होगा। यानी नवंबर 1950 और 51 है, तो उसका क्या आंसर हो जाता, 1946, नवंबर 1946। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। वही सेम क्वेश्चन है 9 दिसंबर 1946 को। अब अगला क्वेश्चन देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो इसका आंसर वही 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। अब फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। यानी उद्देश्य प्रस्ताव का बात यहाँ पे किया जा रहा है, जो बाद में चलकर प्रस्तावना बना। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आए थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। तो ये कब लेकर आए थे, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया और इसे स्वीकार कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव का ही बात किया जा रहा है। पहले क्वेश्चन में बता दिए थे कि उद्देश्य प्रस्ताव जो बाद में चलकर प्रस्तावना बना उसे किसने रखा था, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे संविधान सभा के सामने रखा गया था। ये 13 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा में आया था और फिर 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये जवाहरलाल नेहरू पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आज के समय में हर एक एग्ज़ाम में ये पूछा जा रहा है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए, वो आसान होता है, कंसेप्चुअल होता है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। बस
उस क्वेश्चन को समझिए और उसे आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर पड़ा। बिल्कुल सही है, संविधान के निर्माण पर प्रस्तावना का असर पड़ता है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्य का मुखिया, राज्य यहाँ पर देश से माना जाएगा। देश का मुखिया जो होता है यानी प्रधानमंत्री, इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं। इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इसका प्रत्यक्ष कौन होता है? जो भी लोकसभा के चुनाव में जो जीत कर जाते हैं, वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP इसका चुनाव करते हैं प्रधानमंत्री का। ठीक है, हालांकि जब प्रधानमंत्री टॉपिक आएगा तो उसमें और भी इससे संबंधित जो भी बात है उसको समझेंगे वहाँ पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा की कुल कितनी अधिवेशन हुए थे? तो देखिए इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका 11 यानी 26 नवंबर 1949 तक 11 अधिवेशन हुआ था। ठीक है, लेकिन 24 जनवरी 1950 को इसमें अगर ऐड कर दिया जाता है तो वो 12 हो जाता है। तो इसी ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पर 12 हम ले लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है, वरना इसका आंसर 11 हो जाता। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताएं। यानी अंतिम बैठक जो हुआ था वो कब हुआ था? तो देखिए अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ। इसी में संविधान के ऊपर संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर भी किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण होने में कितना समय लगा था? तो संविधान निर्माण होने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन है कि देखिए ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, देखिए इस क्वेश्चन को जब भी मिलाने वाला क्वेश्चन हो तो इसमें से कोई ना कोई आपको एक क्वेश्चन यानी एक आता ही होगा। सबसे पहले आप उसे मिलाने का प्रयास कीजिए ताकि आपको आसानी हो। तो देखिए इसमें सबसे आसान कौन सा है? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति, देखिए जवाहरलाल नेहरू साहब थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। यहाँ पर है प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी साहब थे। तो 2 आपका मैच हो गया। अब देखिए तीसरा हो जाएगा संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी, आपका HC मुखर्जी।
HC मुखर्जी आपका ये हो जाएगा कि प्रारूप समिति के नहीं, संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी हो जाएंगे। और राजस्थान रियासत के प्रतिनिधि करने वाली संविधान सभा के सदस्य VT कृष्णमचारी हो जाएंगे। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।